नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज की खास पेशकश ग्लोबल न्यूज एनालिसिस में। आज का सबसे बड़ा सवाल मन में घूम रहा है, क्या सच में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी है? अगर सच में ऐसा है तो उसके क्या कारण है जिसने आज इंसानियत को यहां लाके खड़ा कर दिया? चलिए डालते हैं नजर इसके एक छोटे से विश्लेषण। 13 जून 2025 को शुरू हुए ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने मध्य पूर्व को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया। इस युद्ध ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी एक गंभीर चुनौतियां पेश कर दी। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले कर दिए, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के ऊपर एक ठप्पा लग गया। इस रिपोर्ट का उद्देश्य वैश्विक समुदाय की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना, इस युद्ध के संभावित परिणामों का आकलन करना और भविष्य की संभावनाओं पर तथ्य आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं युद्ध की बैकग्राउंड और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। इस पॉइंट पर ईरान इजराइल के बीच तनाव का इतिहास दशकों पुराना है, जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से और गहरा हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खौमेनेई ने बार बार इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कही, जिसे इजराइल ने अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले, जिसमें लगभग 1200 इजरायली मारे गए, उसने इस तनाव को और गहरा कर दिया। इसके बाद इजराइल ने सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में 585 लोग मारे गए, जिनमें 90% नागरिक थे। वहीं इजराइल में ईरानी हमलों में 24 लोगों की मौत और 600 से अधिक घायल होने की खबर आई थी। पूरी लड़ाई में अमेरिका की क्या भागीदारी रही, उस पर नजर डालते हैं। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर दिए, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को नष्ट करने और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश को रोकने का प्रयास बताया। इन हमलों को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐतिहासिक करार दिया। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इसे आक्रामकता बताते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-16, F-22 और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है और ब्रिटेन ने भी इस क्षेत्र में अपने युद्धक विमान भेजे हैं। ईरान ने अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप को बिग रेड लाइन पार करने वाला बताया और रूस के साथ रणनीतिक चर्चा शुरू कर दी। वैश्विक समुदाय की इन हमलों पर क्या प्रतिक्रिया है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका के हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। पश्चिमी देशों में से किस किस देश की क्या क्या भूमिका रही, उस पर नजर डालते हैं। तो ब्रिटेन ने अमेरिका और इजराइल का समर्थन किया, लेकिन युद्ध के विस्तार से बचने की सलाह दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नागरिकों पर हमले रोकने और युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने ईरान की धार्मिक सरकार को गिराने के प्रयास को बड़ी गलती बताया। दूसरी तरफ जर्मनी ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन क्षेत्रीय युद्ध की आशंका पर चिंता जताई है। रूस ने अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा कर दी। सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यह हमला खामेनेई को और मजबूत करेगा। रूस ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने की सलाह दी और ईरान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। चीन ने तटस्थ रूप अपनाया है, लेकिन क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका पर चिंता जताई है। उसने तेल आपूर्ति पर संभावित प्रभाव को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही है। मिडिल ईस्टर्न देशों का क्या कहना है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने इजरायली हमलों को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला बताया और युद्ध के विस्तार की आशंका जताई। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली हमलों को धोखेबाजी बताया और युद्ध विराम की मांग की। ईरान समर्थित मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका के हस्तक्षेप पर क्षेत्र में उसके ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी, जो इराक का एक आतंकवादी संगठन है। भारत का इस मामले में क्या रुख है?
भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है और अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। तेहरान और इजराइल में भारतीय दूतावासों ने एडवाइजरी जारी की है और ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीयों को ईरान से निकाला गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भारत की चुप्पी को मूल्यों का समर्पण बताया, जबकि सरकार ने कूटनीतिक समाधान की वकालत की है। अब डालते हैं नजर तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं पर। वास्तविकता है ये या अतिशयोक्ति? तो सबसे पहला कारण है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका की चिंताएं युद्ध को खतरनाक मोड़ दे सकती हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान परमाणु बम के करीब है, जो तनाव को बढ़ाता है। दूसरी तरफ विश्व दोबारा ध्रुवीकरण की ओर है। रूस और चीन जैसे देशों का ईरान के प्रति झुकाव और अमेरिका ब्रिटेन का इजराइल समर्थन वैश्विक शक्तियों को दो खेमों में बांट रहा है। तीसरा है क्षेत्रीय विस्तार। ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह, कताइब हिजबुल्लाह और अमेरिका के मिडिल ईस्ट सैन्य अड्डों पर हमले युद्ध को क्षेत्रीय स्तर पर फैला सकते हैं, जिसमें एक्सपेंशन पॉलिसी की भी बात आ रही है। होर्मुज़ जल डमरू यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ने तनाव से तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। आखिरी पॉइंट की बात करें भविष्य की संभावना और परिदृश्य की, तो युद्ध का क्षेत्रीय विस्तार, यदि ईरान जवाबी हमले करता है तो विशेषकर अमेरिका के मिडिल ईस्ट सैन्य अड्डों पर करेगा, तो युद्ध लेबनान, सीरिया और इराक तक फैल सकता है। रूस और चीन की अप्रत्यक्ष भागीदारी यानी हथियारों की आपूर्ति या साइबर हमले स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। इस परिदृश्य में तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जिससे वैश्विक मंदी का खतरा सामने खड़ा है। क्या तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है? यदि रूस और चीन सक्रिय रूप से ईरान का समर्थन करते हैं और अमेरिका नेटो गठबंधन इजराइल के साथ खड़ा रहता है, तो यह संघर्ष वैश्विक युद्ध का रूप बिल्कुल ले सकता है। साइबर हमले, उपग्रहों पर हमले और आर्थिक युद्ध इस युद्ध के प्रमुख हथियार होंगे। हालांकि परिदृश्य कम संभावित है, क्योंकि सभी पक्ष परमाणु युद्ध के जोखिम से अवगत हैं। ईरान इजराइल युद्ध और अमेरिका की भागीदारी ने वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा तो किया है। अब पूरे विश्लेषण की बात करें तो अमेरिका के इतिहास पर नजर डालें तो ये कह सकते हैं कि महाशक्ति बने रहने के लिए अमेरिका अभी भी वही रुख अपना रहा है जो उसने इराक के साथ किया था। अभी फर्क सिर्फ Q और N का है। तब भी अमेरिका ने पूरे विश्व को यह बोल के हमला किया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और अभी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा बोल के दो देशों की लड़ाई के बीच आधी रोटी में दाल लेने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ दुनिया में अपनी दादा की छवि बनाए रखने के लिए। हालांकि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका अभी थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है। क्षेत्रीय युद्ध और आर्थिक अस्थिरता के जोखिम वास्तविक हैं। वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रियाएं ध्रुवीकृत हैं, जिसमें पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि रूस, ईरान और मिडिल ईस्ट के सारे देश ईरान के सहयोगी इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। भारत जैसे तटस्थ देशों की भूमिका अब महत्वपूर्ण हो गई है, जो कूटनीति के माध्यम से युद्ध को रोकने में योगदान दे सकते हैं। तो यह थी आज की एक खास रिपोर्ट। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे कल एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहें GNA आचरण न्यूज की खास पेशकश। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।